नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। किचन में बहू सिम्मी खटपट कर रही थी। सासू माँ यानी मिसेस शर्मा अखबार पढ़ते पढ़ते रसोई में झांक आई। बहू, आलू के पराठे में नमक ठीक से डालना। पिछली बार तो जैसे मीठे पराठे खिला दिए थे। सास ने ताना मारा। सिमी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, इस बार इतना नमक डाल दूंगी कि दिल तक पहुंच जाएगा। सासू माँ हंसते हंसते बोली, दिल तक नहीं बहू, बस जीभ तक ही पहुंचाना। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर बढ़ाने से मना किया है। इतने में सिम्मी ने तवे से पराठा निकाला और प्लेट में रख दिया। सास ने पहला निवाला लिया और फिर मुंह बनाते हुए बोली, नमक थोड़ा कम ही है। सिम्मी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, माँ जी, आपके स्वाद का कोई भरोसा नहीं। कल कहा था नमक ज़्यादा था, आज कह रही है नमक कम है। सिम्मी पराठे के साथ आम का अचार भी निकाल लाई। सासू माँ ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बहू, आज पराठा अच्छा बना है। बस, सासू माँ ने बात बीच में ही छोड़ दी। सिम्मी ने भौएं चढ़ाते हुए पूछा, बस क्या माँ जी? सास ने अपनी आदत के मुताबिक तुरंत कहा, बस हल्का सा और कुरकुरा होता तो बिल्कुल परफेक्ट होता। सिम्मी चिढ़ गई, माँ जी, पराठा है या कागज़ जो पूरा खड़खड़ाना चाहिए? इतने में सिम्मी के पति यानी सास के लाडले बेटा अमित आ गए। उन्होंने माँ और पत्नी को बहस करते देखा तो बोले, क्या हुआ मेरी दो सुपर शेफों को? सुबह सुबह बहस? सासू माँ ने शरारत भरी नज़रों से कहा, मैं तो बस इसे सिखा रही थी कि ससुराल में ससुराल वालों का स्वाद कैसे संभालना है। सिम्मी ने भी हार ना मानते हुए तुरंत जवाब दिया, और मैं माँ जी को समझा रही थी कि बहू का दिल कैसे संभालना है। अमित ने हंसते हुए दोनों को गले लगाया और कहा, कमाल है, नमक के बहाने इतना प्यार भी घुल सकता है, ये तो मैंने आज ही सीखा। जैसे ही सास बहू और अमित पराठे का आनंद ले रहे थे, तभी घर की छोटी बिटिया तान्या भी उठकर आ गई। 7 साल की तान्या अपनी नींद भरी आंखों से बोली, मम्मा, दादी, आप दोनों फिर से लड़ रहे थे क्या? सिम्मी और सासू माँ दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सास ने तान्या को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, नहीं मेरी रानी, ये लड़ाई नहीं, हमारा प्यार है। तान्या ने भोलेपन से पूछा, प्यार? पर आप दोनों तो हमेशा ऐसे ही बोलती हो, जैसे कोई टीवी सीरियल चलता हो। सिम्मी ने खिलखिलाते हुए कहा, तभी तो तुम्हारी मम्मी और दादी सुपरस्टार हैं। इतने में अमित के पापा यानी ससुर जी भी आ गए और बोले, क्या बात है, आज घर में इतनी हंसी क्यों हो रही है? सासू माँ ने चुटकी ली, इन दोनों ने मेरी शिकायतें सुलझा दी, अब घर में अमन चैन है। सिम्मी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अभी तो शुरुआत है पिताजी, कल फिर कुछ नया स्वाद लेकर आएंगे। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा, घर में नोक झोंक का तड़का लगा रहे हो, तभी तो इस घर का माहौल इतना खुशनुमा है। रात का वक्त था। सिम्मी रसोई समेटकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, ज़रा इधर आओ। सिम्मी के मन में खटका, अब क्या गलती हो गई? सोचते हुए वो सासू माँ के कमरे में पहुँची। सासू माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, आज बहुत अच्छा पराठा बनाया तुमने। सिम्मी हैरान रह गई। ये पहली बार था जब सास ने बिना ताना मारे तारीफ की थी। उसकी आंखें भर आई। सासू माँ ने सिम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं जानती हूँ मेरे ताने तुम्हें चुभते होंगे, पर सच कहूँ तो तुम्हारी माँ की तरह ही मैं तुम्हें टोकती हूँ, ताकि तुम हर काम में सबसे आगे रहो। सिमी की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ जी, मुझे भी आपकी डांट में ही माँ का प्यार दिखता है, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं। सास ने बहू को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों रोते रोते हंसने भी लगी। सास ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अब से मेरी बेटी बनकर रहो,
बहू नहीं। दरवाजे पर खड़ा अमित ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। वो अंदर आया, दोनों का हाथ पकड़ा और बोला, अब इस घर में सिर्फ प्यार होगा और नमक होगा तो भी बस खाने में। उस रात सास बहू के बीच जो प्यार उभरा, उसने उनकी छोटी छोटी नोक झोंक को भी मीठा बना दिया। घर में असली अपनापन और खुशियाँ लौट आई।